हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। बच्चों, जीएसटी में हम कर रहे हैं कुछ टेंशंस। मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं, तो मैं स्टार्ट करता हूं एक नई टेंशन के साथ। आपके लिए डेप्रिसिएशन के लिए लेके आया हूं, जीएसटी पे ही ये टेंशन लिखी हुई है। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स। मैं फॉलो कर रहा हूं टीएस ग्रेवाल की बुक, जिसका एडिशन 2023-24 का है, और चैप्टर नंबर 12 जो जीएसटी पे ही बेस्ड है। मैं उसी पे ही कुछ टेंशंस, कुछ एग्जांपल्स, क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपको करा रहा हूं, और हम आगे देखेंगे कि मैं कंप्लीट सॉल्यूशंस आपको देता रहूंगा। तो बच्चों, मुझे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगता है, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना देता हूं। तो आज मुझे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो डेप्रिसिएशन है। और अगर जनरल एंट्री में हम ऑलरेडी देख चुके हैं डेप्रिसिएशन को, कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, तो यहां पर मैं आपको जीएसटी के रिलेशन में, क्योंकि ये टेंशन जीएसटी में ही है, तो मैं आपको उसमें आपको जनरल एंट्री के फॉर्म में लिखना बता दूंगा। आइए पढ़ते हैं ये टेंशन और करते हैं इसको जनरल एंट्री के फॉर्म में। देखते हैं कि जीएसटी में इसका क्या इंपैक्ट होता है। बच्चों देखो, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज ऑफ 10% ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 50,000। मतलब क्या हुआ कि डेप्रिसिएशन जो एक फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, आपको डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है। तो आपको बुक्स में डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है, जो कि फर्नीचर 50,000 के फर्नीचर के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन, जिससे फर्नीचर फिक्स एसेट्स की वैल्यू को जो रिड्यूस कर देता है, वो आपको खर्चे को डेबिट कर देना है। तो बच्चों, मैं आपको ये बता दूं, सैलरी हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, और कुछ और टेंशंस होती है, जो एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी करा भी चुका हूं। इन पे, डेप्रिसिएशन पे, सैलरी पे, इन पे जीएसटी का कोई नॉर्म्स अप्लाई नहीं होता, जीएसटी अप्लाई नहीं होता, क्योंकि परचेज, सेल्स, कमीशन रिसीव्ड, इन सब पे होता है, जिसमें विद जीएसटी हम मटेरियल खरीदते हैं, बेचते हैं। बट यहां पर डेप्रिसिएशन के रिलेशन में कोई भी जीएसटी का एंट्री आप नहीं करते हैं, जीएसटी इस पे एप्लीकेबल नहीं होता। तो ठीक है, ये टेंशन जीएसटी की ही चैप्टर में दी हुई है इस तरह का। तो हम समझेंगे डेप्रिसिएशन और कैसे डेबिट करेंगे, कैसे क्रेडिट। देखिए, सबसे पहले हम निकालते हैं डेप्रिसिएशन की वैल्यू। डेप्रिसिएशन तो आपको पता है कि खर्चा है, एक्सपेंस है इसका नेचर, बिल्कुल एक्सपेंस ही है। अब एक्सपेंस आपका बढ़ा, डेप्रिशिएट हो गया, तो 10% 50,000 का, 50,000 का 10% मतलब हुआ आपका 5,000 रुपए। तो 5,000 रुपए की वैल्यू का खर्चा हो गया एज ए डेप्रिसिएशन के रूप में। दूसरा इंपैक्ट क्या होगा कि आपकी जो फर्नीचर की वैल्यू थी वो 5,000 से घट जाएगी। तो इसको करते हैं जनरल एंट्री के फॉर्म में। सबसे पहले खर्चे को पहचानेंगे। खर्चा हमने पहचान ही लिया है डेप्रिसिएशन के रूप में, तो हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, जो एक बिजनेस का खर्चा है, कितना, 5,000 रुपए। दूसरा अकाउंट क्रेडिट क्या होगा बच्चों? देखो, मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि फर्नीचर की वैल्यू कम हो जाएगी, एसेट की वैल्यू घट जाएगी, और एसेट का नेचर क्या है, डेबिट। तो जहां एसेट की वैल्यू घटती है उसको हम कर देते हैं क्रेडिट टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, फर्नीचर 5,000 से उसकी वैल्यू घट गई। यहां पर नरेशन लिख देंगे, बीइंग डेप्रिसिएशन एट 10% चार्ज्ड ऑन फर्नीचर। मतलब क्या हुआ, हमने डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% चार्ज्ड ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पे चार्ज कर दिया, उसको हमने बुक्स में लिख दिया, मतलब खर्चे को डेबिट कर दिया। हमने 5,000 रुपए का खर्चा डाल दिया और 5,000 रुपए के एसेट को डिक्रीज कर दिया। तो बच्चों, डेप्रिसिएशन का ये कॉन्सेप्ट। और आपको ये भी बता दूं बच्चों, इसमें जीएसटी में ही ये टेंशन है, बट जीएसटी में इसमें कोई भी ना इनपुट जीएसटी ना आउटपुट जीएसटी, आप इसमें कुछ भी अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर हमने कुछ खरीदा नहीं है, कुछ बेचा नहीं है। ये हमारी बुक्स की इंटरनल एडजस्टमेंट है, जो फिक्स एसेट्स में आता है। देखो, डिप्रिसिएशन होता ही फिक्स एसेट्स के लिए है, जो कि फिक्स एसेट्स की वैल्यू को घटा देता है, तो डेप्रिसिएट कर देता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में डेप्रिसिएशन पे दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 8 हमारा जनरल एंट्री के टाइम पे।
तो बच्चों आप उसे फॉलो कर लेंगे, आप उसे देख लेंगे तो आपको डेप्रिसिएशन का ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। और दूसरी चीज, डेप्रिसिएशन को जब हम खर्चे के रूप में डेबिट कर देंगे और साथ के साथ फर्नीचर की वैल्यू उसी अमाउंट से घट जाएगी। तो मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करें और मेरी इस वीडियो को शेयर भी करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।